वेलकम टू मूवी आइलैंड। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां रशिया और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जहां यूएसए जैसे ताकतवर देश से लड़ने के लिए रशिया एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ये कोई आम एक्सपेरिमेंट नहीं था, क्योंकि इसमें इंसानों और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ताकि वो अपने लोगों में सुपर हीरो वाले पावर डेवलप कर सके। ये एक्सपेरिमेंट रशिया की बहुत से लेबोरेटरी में किया जा रहा था, जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोगों में ही पावर्स डेवलप किए जा रहे थे। फिर कुछ लोग ही इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो पाते हैं, जिसके बाद उन लोगों में बहुत खतरनाक पावर आ जाते हैं और ये लोग सुपर हीरो बन जाते हैं। और इन्हीं में से पहला हीरो था जो बहुत ही अलग, बहुत ताकतवर जानवर बनने की ताकत हासिल कर पाता है, और दूसरा था जो अपनी तलवारबाजी इतनी तेजी से करता है कि कोई उसे अपनी आंखों से देख ना पाए। उसके पास दो बड़े बड़े गोल आकार के तलवार हैं। और तीसरा सुपर हीरो है जिसके पास हवा, पानी और पत्थर को कंट्रोल करने की शक्ति है, और पत्थर ही उसकी पावर का स्रोत है। और चौथा सुपर हीरो एक फीमेल है जिसका नाम है जेनिया। अब इसके पास सबसे अनोखी सुपर पावर्स हैं। वो पानी के संपर्क में आते ही गायब हो सकती है और साथ साथ अपनी बॉडी के तापमान को कम या ज्यादा भी कर सकती है। ये चारों ही सबसे इम्पोर्टेंट सुपर हीरो हैं, इसीलिए इनके हेड एक ऑफिसर को बनाया गया। अब ये तो थे रशिया के एक्सपेरिमेंट्स और सुपर हीरो। यहाँ दूसरी तरफ यूएसए चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, जहां यूएसए के एक साइंटिस्ट ऑगस्ट को दिखाया जाता है, जिसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे, जिसके बाद उसे सरकार द्वारा एक्सपेरिमेंट बंद करे जाने को कहा गया। पर अगस्त इन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर संकी हो चुका था, इसीलिए एक खुफिया जगह में उसने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा। और जैसे ही आर्मी को इसके बारे में खबर लगी, वो वहां पहुंच गए। पर अगस्त को इसकी खबर पहले ही लग गई थी, इसलिए अगस्त ने पहले ही वहां पर बॉम्ब सेट कर रखा था। अगस्त ने अपने एक्सपेरिमेंट से काफी सारे मासूम लोगों की जान ली थी, और वो इतना पागल हो चुका था कि अपने एक्सपेरिमेंट खुद पर ही कर लेता है। और जैसे ही सारे मिलिट्री वाले उस खुफिया जगह पर आते हैं, वहाँ एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पर सिर्फ अगस्त ही बचता है, और वो भी सिर्फ अपने उस एक्सपेरिमेंट की वजह से, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट उस पर कामयाब हो चुका था। उसे पावर्स मिल गई थी, जिससे अगस्त अब जानवर जैसा दिखने लगता है। उसने अपने पावर्स अपने अंदर कुछ इस तरीके से इंजेक्ट की थी, जिससे वो सारे बिजली से चलने वाले उपकरण यानी मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो अब बिजली खुद ही पैदा कर सकता है। अगस्त यही नहीं रुकता, वो सीधा रशिया की उस जगह जाता है जहाँ सारे सुपर हीरो को रखा जाता है, और वहाँ तबाही मचा देता है। इससे बचने के लिए सुपर हीरो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी तो पावर मिली थी और उन्हें अभी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों में जाकर छुप जाते हैं और आम इंसानों वाली जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स अपने रोबोट को ट्रेन कर रहे हैं कि अचानक वो उन पर से कंट्रोल खो देते हैं, जिसके बाद वो रोबोट उन पर ही अटैक कर देते हैं और वो कुछ मिनटों में ही सारे मिलिट्री बेस को पूरा तहस नहस कर देते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इन सब के पीछे वो अगस्त ही है। अगस्त की ऐसी करतूत को देखते हुए डिफेंस की एक टीम रखी जाती है, जहां ये डिसाइड किया जाता है कि उन चारों सुपर हीरोज को ढूंढकर वापस ले आया जाएगा, ताकि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस अगस्त के खिलाफ लड़ सके। इस ऑपरेशन की हेड एक फीमेल को बनाया जाता है, जिसका नाम होता है मेजर एलिना। अब एलिना अपनी पूरी टीम के साथ सुपर हीरो को ढूंढने लगती है, जहां उन्हें सबसे पहला सुपर हीरो मिलता है। वो दुनिया से अलग अकेला रहकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, और जैसे ही उसे पता चलता है कि अगस्त अभी भी मासूम लोगों की जिंदगी ले रहा है, वो मिलिट्री की इस टीम में शामिल हो जाता है, जिसके बाद दूसरे सुपर हीरो को ढूंढना आसान हो जाता है। सारी सिचुएशन को देखते हुए वो मिशन में साथ देने के लिए मान जाता है। तीसरे सुपर हीरो को जंगल से ढूंढकर बाहर निकाला जाता है, और चौथे सुपर हीरो थी जेनिया, जो लोगों को परफॉर्मेंस दिखा रही थी। जेनिया अब काफी मशहूर हो चुकी है। अब प्लान यहाँ पर पहले से रेडी था। यहाँ बस सुपर हीरो को अगस्त के लैब में जाना था और उस लैब को डिस्ट्रॉय करना था। पर प्लान इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अगस्त के लोग उस लैब के चारों तरफ पहरा दे रहे होते हैं। अब यहाँ जेनिया सबसे इनविजिबल हो जाती है। अब यहाँ सुपर हीरो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगस्त को इनके आने की खबर पहले ही लग चुकी थी, जिसके डिफेंस में उसके लोग कुछ खास हथियारों से जेनिया पर अटैक करते हैं, जिसके बाद वो फ्रीज हो जाती है। यहाँ बाकी सुपर हीरो भी अगस्त के आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, पर उन पर भी उन्हें कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और चौथा सुपर हीरो से लड़ने के लिए अगस्त खुद बाहर आता है।
सुपर हीरो यहाँ अगस्त से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर अगस्त उससे काफी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। वो उसे कुछ ही मिनटों में हरा देता है। अब अगस्त को इनकी कमजोरी का पता है, इसीलिए उन्हें पकड़कर एक स्पेशल सेल में बंद कर दिया जाता है। अगस्त उन्हें अपनी टीम में यानी गवर्नमेंट के खिलाफ होने का ऑफर देता है, पर सुपर हीरोज उसे मना कर देते हैं। ये सुनते ही अगस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उस सेल में मैग्नेटिक फील्ड छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगस्त अपने मिशन के लिए निकल जाता है। वो अब मिलिट्री के सारे एडवांस इक्विपमेंट्स को यानी टैंक्स, रोबोट्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उन्हें आम लोगों के बीच ले आकर तबाही मचाने लगता है, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद अगस्त मिलिट्री के चॉपर्स को कंट्रोल करके उससे 2 बड़े बड़े टावर्स को उठाने लगता है, जिससे अगस्त इससे दुनिया के हर सैटेलाइट्स पर कंट्रोल करना चाहता है। जिससे होगा ये कि वो दुनिया भर के हथियार जैसे परमाणु मिसाइल और सारे मिलिट्री हथियार उसके कंट्रोल में आ जाएंगे और वो उन्हें जब चाहे इस्तेमाल कर पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ मेजर एलिना सुपर हीरो को ढूंढ निकालती है, जिसके बाद उसे महसूस होता है कि ये सुपर हीरो अभी नए हैं और इन्हें अभी थोड़ी अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग की जरूरत है। एलिना को अगस्त की लैब से इसका एक साथी भी मिलता है, जो कि अगस्त के बारे में बहुत कुछ जानता है। यहाँ ये लोग डिस्कशन करते हैं कि अगस्त को मारने के लिए उसकी कमजोरी पता करनी होगी, जिसके लिए उनके पास अगस्त का एक डुप्लीकेट है। उन्हें मिलकर बस अगस्त के डुप्लीकेट पर स्टडी करनी है। यहाँ दूसरी तरफ अगस्त टावर लेकर शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है और वहाँ जितनी भी ऊंची बिल्डिंग होती हैं वहाँ पर अगस्त अपने रोबोट्स को तैनात कर देता है और जैसे ही उन पर हमला किया जाता है वो रोबोट्स उन्हें मार गिराते हैं। अब यहाँ पर अगस्त उन टावर्स की मदद से अपने मिशन को एक्टिवेट कर देता है और तो और सबसे ऊंचे और सबसे जरूरी वाले सैटेलाइट्स का कंट्रोल भी अब अगस्त के हाथ में आ चुका था। उधर दूसरी तरफ एलिना अपने सुपर हीरोज को हाई लेवल ट्रेनिंग दे रही होती है। सुपर हीरोज को उनकी शक्तियों के अनुसार बेहतरीन सूट दिए जाते हैं, जिससे उनकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ट्रेनिंग में उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे दुश्मनों की कमजोरी, उन्हें दुश्मनों पर कैसे वार करना है। जिसके बाद सुपर हीरो लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। फिर सुपर हीरो अगस्त के पास जाने लगते हैं और रास्ते में मिलने वाले हर दुश्मन को मारते चले जाते हैं। अब बस वो जल्द से जल्द अगस्त तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए सुपर हीरो एक बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग अगस्त के टावर से एक मजबूत पाइप से जुड़ी हुई है। सुपर हीरोज उसे पार करने लगते हैं, पर अगस्त के लोग उन सुपर हीरोज पर गोलियां चलाने लगते हैं ताकि सुपर हीरोज उन तक ना पहुंच सके। सुपर हीरो बचने की बहुत कोशिश करते हैं, पर फिर भी अगस्त के लोग सुपर हीरोज पर भारी पड़ रहे थे। अब एक सुपर हीरो एयरक्राफ्ट से छलांग लगाकर अगस्त के लोग पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो चारों सुपर हीरो टावर के अंदर पहुंच जाते हैं। उनका प्लान था कि उन्हें बस किसी भी तरह अगस्त के इस प्रोग्राम को डीएक्टिवेट यानी बंद करना है। इसीलिए ज़ेन्या आगे बढ़ती है और उस प्रोग्राम को नष्ट करने की कोशिश करती है, पर उस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा पावर होती है जिसे ज़ेन्या संभाल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। पर ज़ेन्या की मेहनत रंग लाती है। थोड़ी देर के लिए वो प्रोग्राम बंद हो जाता है, जिसके कारण अगस्त वहां पहुंच जाता है और यहाँ पर सुपर हीरो और अगस्त के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। अगस्त बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो सुपर हीरोज पर भारी पड़ रहा है। अगस्त के सर पर मानो जैसे खून सवार है। वो सुपर हीरो को बस मारे ही जा रहा था, इसीलिए सुपर हीरो में से एक अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी सुपर हीरोज को एक रस्सी में बांध देता है, जिसे एक एयरक्राफ्ट खींचकर ले जाने लगता है। पर यहाँ पर भी अगस्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में ले लेता है और उस एयरक्राफ्ट को कमांड देता है कि वो क्रैश हो जाए। पर सुपर हीरो सही वक्त पर अपनी रस्सी को काटकर पानी में गिर जाते हैं। वो चारों सुपर हीरो अगस्त से मुकाबला करने के लिए फिर से तैयार होते हैं कि तभी वहां पर एलिना आ जाती है, क्योंकि एलिना को कुछ ऐसा पता था जिससे चारों सुपर हीरो अगस्त को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। ये जानकारी उसे उस बूढ़े साइंटिस्ट ने दी थी जो अगस्त के लिए काम कर रहा था। एलिना बताती है कि उन चारों की डीएनए में एक ऐसी शक्ति है जो अगर मिल जाएगी तो अगस्त जैसों को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। एलिना आगे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो तो उसे एक ऐसी शक्ति निकलेगी जो अगस्त को खत्म कर देगी। जिसके बाद वो चारों सुपर हीरो मिलकर एक अलग सी एनर्जी वेव को बाहर निकालते हैं जो अगस्त के प्रोग्राम को नष्ट कर देती है। यहाँ तक वो टावर्स भी बहुत बुरी तरीके से तहस नहस हो जाते हैं। साथ ही अगस्त भी वहाँ पर मारा जाता है, जिसके बाद हमें उन सुपर हीरोज को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत जो की है। और यहीं हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।